Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj, and you are watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा जैसा कि मैंने देखा कि लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, मतलब उसमें मिसमैनेजमेंट हो गई। ठीक है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेट से। बेटा एक बात बताना, देखो तो अगर A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी रहे, तो क्या इसका मतलब ये होगा बेटा कि A इज इक्वल टू सी होगा। ठीक, ये जनरल एनंसिएशन है। ठीक, इसी तरह से अगर इक्वालिटी ऑफ सेट्स की बात करें तो A सबसेट B हो, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो ये इंप्लाई क्या करेगा बेटा, A बराबर B होगा ना। तो इसका डिफिनीशन भी यही देता है, A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ। इस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड को मैथमेटिकल लैंग्वेज में इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक, एक बात याद रखना, एक चीज नोट में, ये जो मैं एक चीज होता है प्रॉपर सबसेट भी होता है, हालांकि आएगा नहीं लेकिन फिर भी जानकारी रख लेने में कोई बुरा नहीं है। देखो ए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको इसलिए याद रखिएगा क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये चीज कभी कभी आईसीएसआई ऐसे ये सब ऐसे ये छोटे छोटे मतलब प्रॉपर्टीज एक तरह से है, या डिफिनीशन यूं कह ले। ठीक है, कि ये डिफिनीशन है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे बेटा थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में कौन कौन सा प्रॉपर्टी। फर्स्ट बेटा एक बात याद रख लीजिएगा, एवरी सेट इज अ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। दूसरा, वाई, दैट इज नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। मैं भी क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कैसे बनाया। ठीक, अब सुन लो। थर्ड, नंबर ऑफ सबसेट्स in a set is equal to 2 to the power n, where n is cardinal number, कार्डिनल नंबर मैंने बता रखा है, कार्डिनल नंबर। ठीक, फोर्थ अभी जस्ट जो मैंने बताया। ठीक, मान लिया जाए ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, तो दिस विल इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ सी। ये ना, ये चार प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब आपको मैं इसका एग्जांपल दूंगा, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब सुन लो भाई, एक एग्जांपल में मान लिया कि सेट ए बराबर है मेरे पास 1 2 3। ठीक, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 3 बराबर 8, 8 होगा। अब इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे बेटा, सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहला सुन लीजिए ध्यान से देखिएगा, पहले तो ये होगा 1, फिर होगा 2, मतलब पहले आपको सिंगलटन निकाल लेना है। फिर या सिंगलटन निकालने से पहले एक काम करो, सिंगलटन निकालने से पहले एक काम करो कि भाई मैंने कहा था फाइव इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो भैया फाइव होगा ही होगा। अब क्या करो, नल सेट के बाद सिंगलटन है, सिंगलटन के बाद बेटा पेयर, 1 2 2 3
और 1 3 ये होगा। अब उसके बाद मैंने कहा था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1 2 3। बेटा अब थोड़ा काउंट करेंगे आप तो आप गौर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर हुआ? ऐसे ही हम लोग निकालते हैं सबसेट। ठीक, अब सुनो, सबसेट के बाद एक और सेट आता है जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन आपका टॉपिक में दिया हुआ, उसको निकालने के लिए वो होता है बेटा मेरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो एक बात बताओ, खुद सोचो आप मेरे वीडियोस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसी तरह से, इसी तरह से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी ना आप देख रहे हैं, नहीं तो आप दूसरे यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप वहां देख सकते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हुआ, मैं मतलब अ सेट अंडर कंसिडरेशन, अ सेट अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन it is denoted by, it is generally denoted by, या तो हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं या यू से रिप्रेजेंट करते हैं या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट किसी तरह से भी रिप्रेजेंट हम लोग इसको कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको लिख दीजिएगा कि दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, चलिए अब आपका यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया। अब सुनो, अब ध्यान देना बेटा, एक दो क्वेश्चन आता है लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग को बात इसलिए उस पर नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे बेटा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं पहले बता दूं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। पहले ध्यान रखिएगा इसमें आपको पढ़ना, सबसे पहले तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो अलग अलग चीज है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। एक आपको पढ़ना है डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बाद हम लोग को कुछ नहीं जानना है, फिर सीधा सीधी हम लोग आएंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है दमोगन्स लॉ, दमोगन्स लॉ। क्यों डिमॉर्गन्स लॉ में आप बोलेंगे कि सर, तो आप बोल रहे हैं कि इतना ही पढ़ना, डिमॉर्गन्स लॉ क्यों? बेटा डिमॉर्गन्स लॉ इसलिए क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ ना यूनियन और इंटरसेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा यूनियन की, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स जो होता है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स और डिफिनीशन लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। और डिफिनेशन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। जैसे मान लिया जाए कि a इज इक्वल टू है 1 3 5 7, ठीक। b इज इक्वल टू है 2 4 6 8, ठीक है भाई। तो a यूनियन b को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, क्यू टाइप का, ठीक है। आप सीधा सीधी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मेरा आंसर, ठीक। यूनियन। अब देखो, अगर आपसे कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू a ओ आर और x बिलोंग्स टू b, यही होता है। मतलब या तो a में हो या b में हो, लिखेंगे तो सबको मिक्स कर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक। अब आता है भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहां भी मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा पहले। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि ये सिर्फ दो ही के लिए काम नहीं करता है, ये आगे के लिए भी काम करता है, लेकिन आपको बस जानना है सिर्फ दो के लिए, ठीक है।
अब सुनो तो भाई, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या होगा। मैंने कहा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बी इज इक्वल टू 2 4 6। तो बेटा ए इंटरसेक्शन को ना रिप्रेजेंट अपन ऐसे करेंगे, इतना बराबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। कौन सा है? 2 4 6 8, बस यही ना कॉमन है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करना हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखना है बेटा आपको किस वर्ड पे, और एंड पे। ठीक है, यहां पे आपको ये चीज कंसंट्रेट करना पड़े। ठीक दोस्त, चल अब आ जाते हैं भाई डिफरेंसेस में। अब आएगा हम लोग का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ, ठीक है दोस्त, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में मैं एग्जांपल यहां भी ले रहा हूं। मैंने कहा ए इज इक्वल टू 1 3 5 6 7, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो ए माइनस बी जैसे सिंपल हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, जो जो कॉमन होगा उसको कैंसिल कर दो। तो बेटा 2 है, 3 है, 3 हटा दीजिए, 5 है, 5 हटा दीजिए। तो जो बचेगा ए में वही होगा 1 6 और 7। अब याद रखिएगा नोट में यहां पर कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें अगर अपन b माइनस ए निकाल लें तो ये कितना होगा 2 4। ठीक है, 2 4। मतलब एक बात याद रखिएगा, इसका डिफाइन इसको अगर हम लोग को करना हो तो कैसे डिफाइन कर, a माइनस बी इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। वही अगर b माइनस a को डिफाइन करना हो तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, यही दो चीज आपको ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब सुनो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान देना। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करें, मान लेते हैं कि लेट यू यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ठीक है भाई। सेट ए इज इक्वल टू है 2 3 5 6 7। कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए टू द पावर सी या सिंपल ए डैश है। इतना बराबर होता है बेटा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो बेटा यूनिवर्सल सेट माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, ए में नहीं होना। तो कौन कौन कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 5 कॉमन, 6 कॉमन और 7 कॉमन। ए डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा इस केस में 1 4 8 1 4 8 9। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक, अब सुन एक बात, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स आपका आएगा, अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी आएगा। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में ही मैं आपको बताऊंगा डे मॉर्गन। अब बात करेंगे बेटा हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स की। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, देखो हालांकि आपका नंबर नंबर है, लेकिन अलजेब्रा का मतलब ये नहीं तो प्लस माइनस तो होगा ना भाई। अलजेब्रा ऑफ सेट्स
अलजेब्रा ऑफ सेट्स में सबसे पहला आता है बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या कहता है? ये यहाँ पे दो चीजें हों, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए। ये ध्यान रखिएगा आप, इसको जो है सो ध्यान रखिएगा, ये इसको कहते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब सुनो, दूसरा होता है मेरा बेटा आइडेंटिटी लॉ। थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूं कुछ आइडेंटिटी लॉ। हालांकि देखो जो होगा वो पढ़ लेना, नहीं होगा वो तो हम लोग मॉड्यूल का रिव्यू लेंगे ही लेंगे, है ना। एक बात देखना, आइडेंटिटी दो टाइप का होता है, मैंने पहले भी बता रखा है थिंक, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है और एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि कौन ऐसा नंबर किसी भी नंबर के साथ ऐड करें कि वही नंबर आए, तो 0 किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव में 1 किसी भी नंबर के साथ आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू होता है मेरा ए एंड ए यूनियन नल सेट बराबर भी होता है मेरा ए। इसको कहते हैं बेटा हम आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। ठीक, अब आपको आगे चल के आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये सब लॉ भी आएगा। कम्यूटेटिव लॉ, टेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ये दोनों आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है। ये दोनों आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये देखो सबका प्रूफ है लेकिन हम लोग को प्रूफ पर नहीं जाना। ठीक है, अब आके आपका एक आएगा एसोसिएटिव लॉ। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आपका नंबर सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर में ये सब है और क्वेश्चन इस पे पूछा गया। एसोसिएटिव जब बात होती है ना तो 3 सेट ले लिया जाता है, मान लिया जाए कि ए सेट ए है, सेट बी है और सेट सी। तो सुनो, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ये होता है। ठीक, और इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो पहले ना कोई जो आसान तुमको लगे ना उसको निकाल लो और फिर इसको बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इस पे डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं एनोनिमस डिस्कस करूंगा, मतलब आपके मॉड्यूल से ही करूंगा कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, अब एक आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ना कि आगे वाले चैप्टर में आपको ये समझ में भी आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों लगा हुआ रहेगा भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है मेरा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सब लॉ आपको पढ़ना है, बस अंतर यही है कि ये सिर्फ थ्योरी में मैं बता रहा हूं, आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है। आप देखिएगा जस्ट आगे चैप्टर में आपको जो है सो सम बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको ये चैप्टर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया बेटा? 6 नंबर। 6 नंबर मैंने आपको जैसा बोला था द मॉर्गन्स लॉ। द मॉर्गन्स लॉ, द मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटा? ए यूनियन बी का होल डैश, ध्यान रखिएगा मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इंटरसेक्शन
बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखो अगर यही चीज सीए फाउंडेशन में पढ़ाना होता तो मैं थोड़ा सा बेटा डिफरेंट तरीके से पढ़ाता, है ना, थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाता, लेकिन आप लोग इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है तो हम क्यों इन्वॉल्व करें आप, है ना, हम आपको क्यों इन्वॉल्व करें। अब सुनो, क्वेश्चंस तो मैं मॉड्यूल से ही लूंगा, इतना जो है ना बेटा आपका इनफ है, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा क्यों ना करें हम लोग कि क्वेश्चन जो हम लोग करें तो उसका सारा फॉर्मेट जितना अभी तक हम लोग पढ़े ना वो देख लें, वो देख लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको ना ये नहीं लगे कि हाँ सर बताएं तो समझ में नहीं आया। अब सुन, मान लिया जाए कि भाई मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 3 5 6 7, ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 3 6 8। ये क्वेश्चन आई थिंक किसी बुक का है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता हूँ किसका है, लेकिन कहीं मैंने देखा है इसलिए ये मेरे को याद है, ठीक। तो ऐसा मत सोचिएगा कहीं मिलेगा तो सर कॉपी किए हैं, तो हाँ बेटा कॉपीड ही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना होगा बेटा, आप गौर किए, ए जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें कॉमन कौन है, एक तो 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, बस इंटरसेक्शन भी 3 6। अब आपको निकालना होगा इसमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना होगा भाई, ए यूनियन बी आपका होगा 1 2 3 5 6 7 8। ए यूनियन बी निकल गया, ठीक है, ये आराम से निकल गया दोस्त, है ना। अब ए यूनियन बी के बाद आपसे कहा मैंने कि भैया ए माइनस बी निकाल दो, ए माइनस बी कितना होगा। तो बेटा एक बात बताओ, ए में होना चाहिए बी में नहीं, पहले तो कॉमन हटा देंगे, 3 और 6 कॉमन है, ठीक, तो 1 5 और 7, ठीक, यही होगा। अब आपसे मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो सुनो बेटा, इसको पहले क्या करेंगे, पहले तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा कॉमन है भाई, 3, इनके अलावा कोई कॉमन है नहीं, और 2 भी कॉमन है भाई, 2 भी कॉमन है, तो 2 3। ए कितना था, 1 3 5 6 7, यूनियन 2 और 3, तो बेटा कितना हो जाएगा 1 2 3 5 6 7। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी बताओ, अगर समझ में आ गया तो दिस इज योर कंप्लीशन ऑफ बेसिक सेट थ्योरी, ठीक, बेसिक सेट थ्योरी का यहां पर आपका कंप्लीशन हो, बता दीजिए समझ में आया। अब देखो एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, देखो मॉड्यूल सेशन हम लोग करेंगे आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जब कंप्लीट कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स होता है, ठीक है, ये जब कर लेंगे ना हम लोग, तो इसके करने के बाद रिलेशन स्टार्ट करने से पहले, रिलेशन रिलेशन फंक्शन टॉपिक होता है, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग मॉड्यूल पे जाएंगे, ताकि हम लोग वहां भी देख लेंगे कि रिलेशन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, चलेगा। चलो बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैंने बता रखा है कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊंगा, और आराम से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आराम से हम लोग को बस पूरा समझ के कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा हम लोग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।